हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने 8.4 में 20 तक के क्वेश्चन को एकदम कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग उसके आगे 21वें नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है साइन के पावर 8 थीटा माइनस कॉस के पावर 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। मतलब कि इसके बराबर आपको किसी भी तरीके से ये चीज आना चाहिए। तो कैसे ला सकते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि एल एच एस से जाते हैं। तो साइन के पावर 8 थीटा माइनस कॉस के पावर 8 थीटा। अब देखिए, इसका जो पावर है वो बहुत बड़ी संख्या है क्योंकि इसके पावर 8 है। और हम लोग जानते हैं कि किसी का भी पावर स्क्वायर क्यू इससे ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इसमें दे दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सबसे पहले हमें स्क्वायर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो साइन के पावर 8 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम साइन के पावर 4 थीटा इसका स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 ही तो होगा। सेम कॉस को भी हम लोग उसी प्रकार से तोड़ लेंगे तो हो जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा इसका होल स्क्वायर। बस हमें आज ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को जानना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर आप याद रखिएगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होगा, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे इसके पावर में स्क्वायर है, फिर माइनस है, फिर इसके पावर में स्क्वायर है। तो मतलब क्या हम लोग इसे ए स्क्वायर माइनस इसे बी का स्क्वायर मान सकते हैं कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर है माइनस है स्क्वायर है। तो स्क्वायर है माइनस है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए हो जाएगा साइन के पावर 4 थीटा। तो यहाँ सिंपल फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। क्योंकि पहला हमारा होता है ए प्लस बी, तो ए कौन है, ए है साइन के पावर 4 थीटा जो कि हमने लिखा, फिर प्लस फिर कॉस के पावर 4 थीटा बी। तो ये हो गया पहला वाला। अब कौन सा आएगा, अब माइनस वाला आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। तो मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब हमें क्या करना है कि ये जो पावर में 4 है इसे भी हमें तोड़ना है, क्योंकि इसे तोड़ तोड़ कर हमें स्क्वायर के रूप में लाना है। क्योंकि हमें पावर का एकदम छोटा रूप चाहिए, तभी इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसे भी हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 और 2 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो मतलब साइन के पावर 4 थीटा को हमने तोड़ा साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर। फिर प्लस कॉस को भी उसी प्रकार से तोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट दे देते हैं, फिर उसके बाद इसे भी हम लोग तोड़ लेंगे स्क्वायर के रूप में। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये चीज को भी आपको ए मानना पड़ेगा एंड बी मानना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है प्लस है फिर स्क्वायर है। तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पर आपको ये चीज तोड़ना पड़ेगा। तो फॉर्मूला सिंपल रखेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी। तो ए है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसका होल स्क्वायर। क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर, तो ए हमने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा, बी हमने रखा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab है। तो ए कौन हो जाएगा, ए है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर इंटू बी है कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो मतलब कि हमने इस चीज को इस रूप में फॉर्मूला के रूप में तोड़ दिया। अब सेम इसमें भी हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए एंड ये हो जाएगा बी। तो ये टूटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, क्योंकि बीच में क्या है माइनस है, तो माइनस वाला है तो माइनस वाला ही लगेगा। तो इसे हम बड़ी ब्रैकेट में लिख देते हैं, फिर उसके बाद ये दूसरा। दिख रहा है कि ना,
इतना जल्दी गर्म हो जाता ना, तो गुस्सा आता है मेरे को। तो इसमें भी हमें वही करना है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है। तो इसे हम लोग किस पर तोड़ लेंगे, इसे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ लेंगे, क्योंकि क्या है हमारे पास माइनस है एंड स्क्वायर है, तो माइनस दिखे और स्क्वायर दिखे तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सिंपल हमने ये वाला फॉर्मूला रख दिया और कुछ नहीं किया है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप सॉल्व थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे 1, फिर माइनस यहाँ पे 2 को हमें साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा गुना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद एक से जब इसे गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, उतना ही रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चीज आपको उल्टा भी दिख रहा होगा, क्योंकि हमें आरएचएस में सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो उल्टा हमें दिख रहा है, तो इसे हम लोग सीधा कर लेते हैं, इसे हम पहले लाएंगे, उसके बाद इसे हम बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे ये वाला साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा आंसर निकल के आ चुका है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 22वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है 2 इंटू साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब इसके बराबर आपको खाली 0 लाना है, यही सिद्ध करने का आता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप LHS से जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे 2 इंटू साइन 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 1। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पावर आपको दिख रहा है वो आपको बड़ा संख्या दिख रहा है। तो बड़ा संख्या जब हमें पावर में दिखता है तो सबसे पहले उसे हम तोड़ करके छोटा कर लेते हैं, तो इसे भी हम लोग छोटा कर लेंगे, तो हो जाएगा 2, यहाँ पे साइन का स्क्वायर इसके पावर हो जाएगा क्यू, कि साइन स्क्वायर इसके पावर क्यू क्यों होगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है कि नहीं, तो मतलब कि 6 को हमने सबसे पहले तोड़ लिया, साइन स्क्वायर इसका होल क्यू, फिर प्लस इसे भी हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर इसका होल क्यू, फिर माइनस 3 इंटू इसे भी हम लोग तोड़ लेंगे तो किसके रूप में हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में आगे बनाने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला जानना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारे पास होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस क्वेश्चन में हमारा ये दोनों फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। तो सिंपल अब हम लोग फॉर्मूले पे रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का पावर क्यू है एंड कॉस स्क्वायर थीटा का पावर क्यू है, तो इसे हम मानेंगे ए एंड इसे मानेंगे बी। तो क्यू पर जब हम तोड़ने जाएंगे तो क्यू वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, तो मतलब कि ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा,
उसके बाद इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर, फिर उसके बाद है प्लस, तो प्लस देंगे, एंड बी स्क्वायर है तो बी है हमारे पास कॉस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। मतलब बी हमारा इसके अंदर जो कॉस स्क्वायर थीटा है वही हमने लिख दिया, उसके बाद बी स्क्वायर था, मतलब बी के ऊपर भी स्क्वायर था, तो ये वाला स्क्वायर हमने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद है माइनस ए इंटू बी, ए है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतना तो हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, मतलब प्लस है एंड स्क्वायर है, तो प्लस है और स्क्वायर रहे तो हमारे पास कौन फॉर्मूला यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस पे फॉर्मूला जब बिठाएंगे तो हो जाएगा सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए है ये वाला एंड बी है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसका होल स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर है, फिर -2 इंटू ए बी, ए है साइन स्क्वायर थीटा एंड बी है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व हम लोग यहां से करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमें पता है कि इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे सिंपल 1 लिख देंगे, फिर गुना क्योंकि यहाँ पे इंटू छुपा हुआ है, फिर अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, फिर प्लस है कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये चीज में आपको फिर से वही चीज करना पड़ेगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है एंड प्लस है, फिर उसके ऊपर स्क्वायर है, तो जब तक आपको स्क्वायर एंड प्लस दिखता रहे तब तक आप फॉर्मूला को लगाते जाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर ये वाला हमने लगा दिया, फिर -2ab, तो 2 लिखेंगे, a है साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, फिर गुना इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस दे देंगे, उसके बाद ये वाला साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस दे देंगे, 3 सॉरी यहाँ पर +1 भी था तो यहाँ पे हम +1 भी देंगे, मतलब कि यहाँ पे 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना इसको सॉल्व करने के बाद हमने लिख दिया, उसके बाद +1 था जो भी हमें देना पड़ेगा तो हमने लास्ट में +1 भी दे दिया, ये हो गया ब्रैकेट में। अब यहाँ पे आगे है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, उसके बाद है इंटू, तो हमें मतलब कि यहाँ ब्रैकेट भी देना पड़ेगा, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हमें देना पड़ेगा, फिर माइनस, उसके बाद है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये गुना हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब वही चीज रह जाएगा, उसके बाद फिर +1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, उसके बाद यहाँ पे है 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान भी 1 ही होता है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे स्क्वायर देना पड़ेगा, फिर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर -3, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 तो 1 लिखेंगे, फिर माइनस, यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा वही चीज 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे उसके बाद बच गया उसमें 1, तो यहाँ पे हो जाएगा +1। तो यहां तक सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास निकल के आया है इतना 2 इंटू 1 के होल स्क्वायर, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 गुना 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, फिर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद है माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट भी लग जाएगा, फिर -3 इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा +1।
अब हम लोग 2 को 1 से गुना कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे गुना में है। यहाँ पे 2 लिख लीजिए, उसके बाद 1 माइनस यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या ये दोनों आपको सेम दिख रहा है? बिल्कुल बराबर दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस है और यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। तो सिंपल हमने इसे और इसे जोड़ दिया तो हमारा आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर माइनस 3 को 1 से गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 3 को इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस पहले प्लस, 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद प्लस 1 है तो वो भी हम दे देंगे। अब 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 एकम होता है 2, फिर माइनस 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब 2 को हमने इससे भी गुना कर दिया और इससे भी गुना कर दिया तो हमारे पास इतना आ गया। फिर माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में और इधर प्लस में, तो माइनस से प्लस वाला क्या हो जाएगा? खत्म। तो मतलब हमारे पास खाली बच गया 2 माइनस 3 और फिर प्लस 1। इसे आप जोड़िए तो 2 और 1 हो जाएगा 3, उसके बाद ये वाला माइनस 3 प्लस वाला को हमने जोड़ दिया, 2 1 3 हमने लिख दिया, फिर माइनस 3 लिख दिया। 3 में से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। मतलब कि फाइनल हमारा आंसर निकल के आ गया है 0। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हार्ड जरूर लग सकता है, लेकिन जब अगर आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर इसे 1 से 2 बार जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। तब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे है 23 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहता है उसे देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है cos a बटा 1 माइनस tan a प्लस sin a बटा 1 माइनस cot a बराबर sin a प्लस cos a। मतलब इसके बराबर आपको लाना है sin a प्लस cos a। तो किस प्रकार से हम लोग ला सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप लोग को पता ही है कि LHS से जाएंगे, तो LHS से जाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे LHS से। तो क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, यहाँ पे है cos a बटा 1 माइनस tan a प्लस sin a बटा 1 माइनस cot a। अब इसमें हम किस प्रकार से आंसर लाएंगे? यहाँ पे दिया गया है साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस आपको लाना है। तो यहाँ पे देखिए कॉस है, साइन है, फिर नीचे tan है, कॉट है। तो कॉस है, साइन है, तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको tan एंड कॉट अलग त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है। तो ये जो tan और कॉट है इसे आपको चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के साइन और कॉस में आ पाएगा। तो यहाँ पे tan को चेंज कीजिए, तो tan a बराबर कोई ऐसा फॉर्मूला दीजिए जिसमें cos एंड sin आता हो। तो एक फॉर्मूला हमारे पास है, tan a बराबर होता है sin a बटा cos a, और एक होता है cot a बराबर cos a बटा sin a। तो यही दोनों फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लिखेंगे cos a बटा 1 माइनस tan की जगह पे रख देंगे sin a बटा cos a, फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पे साइन है तो हम लोग साइन लिखेंगे, फिर बटा 1 माइनस कॉट की जगह पे आप क्या रखेंगे? कॉस बटा साइन। तो यहाँ रख दीजिए कॉस बटा साइन। अब आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे ये बटा में है, ये बटा में नहीं है, तो बटा में नहीं है तो क्या करेंगे? हम लोग बटा दे देंगे। यहाँ पर भी बटा नहीं है तो बटा हम लोग दे देंगे। उसके बाद वही एलसीएम लेंगे, एंड घटाव है तो घटाव करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा cos a बटा, नीचे में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एक और cos का एलसीएम क्या हो जाएगा? cos ही हो जाएगा, क्योंकि एक के साथ किसी को भी एलसीएम कीजिए वही संख्या वही चीज रह जाएगा। तो cos हमारे यहाँ आ गया है। अब आप क्या करेंगे? इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। तो cos a को 1 से करेंगे तो हो जाएगा cos a, उसके बाद माइनस, फिर 1 को साइन से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा साइन a, उसके बाद है प्लस तो प्लस देंगे, फिर ऊपर में है साइन a बटा, नीचे में भी वही एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन a, फिर तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो साइन को 1 से करेंगे तो होगा साइन a, फिर माइनस तो माइनस देंगे, 1 को कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस a।
अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला बटा यहाँ पे है और सेकंड बटा यहाँ पे है, तो कभी भी हम दो बटा नहीं रखते हैं, हमारे पास एक ही बटा होता है। तो दूसरा बटा को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे जो हमारी संख्या रहती है उसे हम लोग ऊपर भेज देते हैं। तो नीचे हमारे पास है कॉस, तो कॉस को क्या कर देंगे, ऊपर भेज देंगे और गुना कर देंगे। तो इसे आप गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए गुना ये वाला कॉस हमने यहाँ पे लिखा है, और ये जो नीचे वाला कॉस है यहाँ पे इसके साथ ही आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला गया। फिर बटा नीचे में हमारा जो है वही लिखा जाएगा, तो कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पर भी सेम वही चीज अप्लाई होगा, साइन ए इंटू साइन ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए। फिर बटा में हमारे पास वही चीज रह जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। अब इसे आप गुना करिए, तो गुना करेंगे तो कॉस कॉस कितना हो जाता है, कॉस कॉस को गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा ये वाला हमारा लिखा जाएगा कॉस और साइन, तो कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस, तो प्लस देंगे, साइन को साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा साइन और कॉस हमारा लिखा जाएगा माइनस में है, तो साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस है, मतलब कि नीचे वाला जो आपको दिख रहा है वो थोड़ा उल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है। तो उल्टा दिख रहा है तो किसी एक को तो हमें सही करना पड़ेगा, तो सही हम सेकंड वाले को करेंगे। साइन माइनस जो कॉस ए दिया गया है उसे हम लोग उल्टा कर लेंगे, मतलब कॉस को इधर लेके आ जाएंगे एंड साइन को उधर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए शुरू वाला तो हमारा वैसे ही लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा ये वाला वैसे ही रह जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, ऊपर में है साइन स्क्वायर ए, तो हमारा वही रह जाएगा। नीचे वाला चेंज होगा, तो कॉस ए है माइनस में, तो ये वाला इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कॉस ए, ये वाला माइनस में, और ये साइन है प्लस में, क्योंकि कुछ नहीं रहता तो मतलब प्लस रहता है। तो हमने बस उल्टा कर लिया, कॉस को पहले लेके आ गए और उसके बाद साइन को हमने ले लिया, तो कॉस के साथ माइनस था इसलिए हमने माइनस लिया है। अब ये वाला कॉस स्क्वायर ए है, इसे हम लोग वैसे ही लिख देंगे, फिर बटा ये वाला कॉस ए माइनस साइन ए है, इसे भी हम लोग वैसे ही लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस देंगे। यहां से अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना होगा, तो ऊपर में साइन स्क्वायर ए वैसे ही रह जाएगा, यहां से माइनस आप कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस जो होगा वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एक ही माइनस है, एक माइनस हमने उससे छीन लिया तो उसके पास कुछ भी नहीं बच गया, तो यहाँ पे कॉस ए ही रह जाएगा। इसके पास प्लस है तो मतलब कि माइनस को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, तभी तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो पाएगा। तो मतलब कि यहाँ से जब माइनस को हमने निकालना चाहा तो यहाँ पे एक माइनस अभी भी रहेगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद साइन ए। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो आप लोग इसे चेक करके देख सकते हैं, माइनस को कॉस ए से करेंगे तो माइनस कॉस ए हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, उसके बाद साइन ए। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां तक हमारा निकल गया, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए बटा माइनस कॉस ए माइनस साइन ए। अब आप लोग क्या करेंगे इसके आगे, अब देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसे तो हम लोग वैसे ही छोड़ेंगे, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बटा में कॉस ए माइनस साइन ए। अब यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो इसकी क्रिया होगी तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। फिर ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि ए भी कॉस ए माइनस साइन ए है और ये भी कॉस ए माइनस साइन ए है, तो इसका आप एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो होगा वही चीज कॉस ए माइनस साइन ए, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो ऊपर में हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
तो अब आपको दिख रहा है स्क्वायर एंड दिख रहा है माइनस, तो स्क्वायर दिखता है माइनस दिखता है, हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? जब माइनस दिखे या स्क्वायर दिखे तो ए फॉर्मूला लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है एक प्लस में एंड एक माइनस में, तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो एक प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस साइन ए, फिर एक बार माइनस में कॉस ए माइनस साइन ए। मतलब हमने सिंपल क्या किया कि यहाँ पे माइनस था स्क्वायर था, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्या होता है? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में हो गया ये कॉस साइन एंड एक बार माइनस में हो गया, बस। फिर बटा में जो है वही हम लोग लिख देंगे कॉस ए माइनस साइन ए। तो ये कॉस ए माइनस साइन ए नीचे एंड एक ऊपर में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे वाला खत्म। तो मतलब खाली हमारे पास बच गया कॉस ए प्लस साइन ए। तो आंसर हमें लाने का था साइन ए प्लस कॉस ए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन को आप पहले कर दीजिए, ये भी हमारा प्लस में ही है एंड कॉस भी हमारा प्लस में ही है, तो इसे हम लोग बाद में कर देते हैं। बस हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव्ड। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसके बराबर आपको लाना है 2 बटा साइन थीटा। तो ये किस प्रकार से आ सकता है 2 बटा साइन थीटा? तो वही पुरानी बात, एलएचएस से जाएंगे। तो एलएचएस से जाने के बाद को प्रश्न को हम लिख लेंगे साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो अब इस क्वेश्चन में आप ऐसा क्या करेंगे कि आपका आंसर 2 बटा साइन आएगा? तो देखिए इसका एक तरीका है, यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन थीटा ऊपर में, नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है। तो नीचे जब आपको कोई प्लस में दिखता है तब आपको उसमें परिमेयकरण करना होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। अब नीचे हमको प्लस दिख रहा है, तो प्लस को अब हमें हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नीचे जो संख्या रहता है उसी से परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण करने का मतलब ये जो संख्या दिया गया है, ये जो हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, इसी से हम लोग क्या कर देंगे, गुना। तो प्लस में रहता है तो हमें माइनस में करना होता है, क्योंकि परिमेयकरण जो होता है अगर वो संख्या प्लस में है तो उसको माइनस में करिए, और माइनस में रहे तो प्लस में करिए। तो प्लस में है इसलिए हमने माइनस दे दिया, और यही चीज नीचे भी लिखा जाता है 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमने इस प्लस को हटाने के लिए क्या कर लिया, परिमेयकरण कर लिया। उसके बाद है प्लस, तो प्लस देंगे, और ये जो हमारा है इसे हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब इसे आप गुना कीजिए, तो साइन थीटा को इससे गुना करने जाएंगे तो अभी नहीं गुना करेंगे, तो साइन थीटा को इससे हमें गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग अभी वैसे ही लिख देते हैं, बाद में हम लोग गुना कर लेंगे। फिर बटा नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा और एक है माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक प्लस में दिखे और एक माइनस में दिखे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एक प्लस में दिख रहा है एक माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद है प्लस, तो प्लस देंगे। उसके बाद ये जो हमारा है इसे हम लोग लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ऊपर हमारा साइन थीटा है और 1 माइनस कॉस है, उसे हम लोग वैसे ही लिखेंगे। फिर बटा में एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, तो एक ही लिख देंगे। फिर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस, उसके बाद है 1 प्लस कॉस थीटा, इसलिए इसे हम लोग वैसे ही लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे है साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा, तो अब है यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, मतलब इसके जगह पे हमने सेम फॉर्मूला रख दिया। फिर प्लस ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फिर बराबर,
अब ऊपर में है साइन थीटा 1 और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा 2, क्योंकि स्क्वायर है तो मतलब साइन 2 है और ऊपर में है 1, तो 1 से ये 1 कट जाएगा तो 1 साइन नीचे बच जाएगा, तो ऊपर में हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में खाली 1 साइन बच गया जो हम लोग लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस, फिर 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब बटा के नीचे है साइन थीटा, इसके बटा के भी नीचे है साइन थीटा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा और ऊपर जो संख्या है उसे हम लोग वैसे ही लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऊपर वाला को हमने वैसे ही लिख दिया और नीचे वाला का हमने एलसीएम लिया, तो साइन साइन का एलसीएम साइन ही होता है। अब एक कॉस माइनस में और एक प्लस में, तो प्लस से माइनस वाला खत्म, तो खाली 1 और 1 बच गया, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर बटा नीचे में साइन थीटा। तो यही तो हमें लाना था जो कि आ चुका है, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 25वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा। इसके बराबर हमें लाना है सेक। तो सेक लाने का एक ही कंडीशन हो सकता है, सेक हमारा कब आ सकता है, जब आपके पास कॉस 1/cos थीटा हो तभी हमारा सेक आ सकता है। तो मतलब कि ये जो आपको साइन दिया गया है इसे आप कैसे भी करके कॉस में चेंज करिए, तब आपका आंसर सेक में आ सकता है। तो सबसे पहले LHS से जाएंगे, उसके बाद प्रश्न को लिख लेते हैं 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। तो अब नीचे दिख रहा प्लस, दिख रहा है माइनस, तो नीचे प्लस माइनस दिखे तो आप लोग परिमेयकरण कर दीजिए। तो 1/1 प्लस साइन थीटा, इसका परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि प्लस में है इसलिए हमने माइनस में परिमेयकरण करने के लिए लिया। फिर यही चीज नीचे भी लिखा जाता है 1 माइनस साइन थीटा। उसके बाद है प्लस, तो प्लस देंगे और इसमें भी सेम ही चीज परिमेयकरण करेंगे 1/साइन थीटा। इसमें है माइनस तो हमें परिमेयकरण करने के लिए प्लस में लेना पड़ेगा, तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा और ये वाला चीज नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा। तो अब इसे आप गुना करिए, तो 1 को इससे गुना करेंगे तो वही चीज रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटा इधर देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस ये वाला, इसमें 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा इसमें एक माइनस में एक प्लस में, तो वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कीजिए तो ऊपर में तो वही रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 का स्क्वायर होता है 1, उसके बाद फिर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जो कि हमने लिख दिया। उसके बाद है प्लस, तो प्लस देंगे, ऊपर में हमारा वैसे ही रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, फिर बटा 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 लिखेंगे, फिर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो हमारा ये वैसे ही रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका मान होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा का मान, इसे आप याद रखिएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग वहां पे रख देंगे, फिर प्लस 1 प्लस साइन थीटा, फिर बटा इसका भी मान हमारा कॉस स्क्वायर थीटा यही होता है। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर में हमारा वैसे ही रह जाएगा क्योंकि दोनों का एलसीएम तो सेम ही है, तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, ये हमारा लिखा गया। तो एक साइन माइनस में एंड एक प्लस में, तो प्लस से माइनस वाला खत्म,
तो एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास 2 बटा कॉस स्क्वायर थीटा आ चुका है। तो 2 को हम लोग अलग कर लेंगे, गुना, ऊपर में कुछ नहीं बचेगा तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो 2 था उसे हमने अलग कर दिया, फिर गुना दे दिया और उसके ऊपर से 2 तो हमने हटा ही लिया था, तो हमारे पास खाली 1 बच गया और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने क्यों हटाया ये भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। किसका मान होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा का, क्योंकि 1 बटा कॉस से ही सेक आ सकता है, तो जो कि हमने यहाँ पे कॉस लाया तो इसलिए 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हमने रख दिया। तो यही तो हमें लाना था, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना रहता, बस इसमें आपको थोड़ा सा सोचना होता है कि ऐसा हम क्या करें कि हमारा आंसर एकदम परफेक्ट आ जाए। तो इस चीज को आपको सोचना पड़ता है, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इसमें कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि हमारा आंसर एकदम परफेक्ट आए। तो जब भी आपको दिया रहे प्लस में एंड माइनस में, तो सबसे पहले आप परिमेयकरण कीजिएगा, उसके बाद फिर वही सॉल्यूशन कर दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.4 के और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।